बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबून से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज होने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम 27 मार्च को इंशाल्लाह पाकिस्तान से जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना होगी। 3 वनडे 4 T20 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान खेले जाएंगे। अब इसके लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली कल यानी 10 मार्च को यह स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है। तो इसमें बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया जा रहा है। सोर्सेज से पता चल रहा है कि कुछ बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान के स्क्वाड में होने जा रही हैं। कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो आउट हो जाएंगे, कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके लिए चांसेस हैं कि वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताने जा रहा हूं। और आपके साथ बात होगी कि आखिर पीएसएल के हवाले से क्या सिलसिला चल रहा है। पीसीबी और जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके दरमियान तू मैं भी हुई है और फ्रेंचाइजीज ने बड़ा मुतालबा कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जी फलां भी कैंसिल कर दें, फलां भी कैंसिल कर दें, सब कुछ जाए भाड़ में, हमारा पीएसएल होना चाहिए और फौरन करवा दें। उन्होंने तो कहा जी अभी स्टार्ट करवा दें मार्च के अंदर। तो उस पर पीसीबी ने क्या कहा और क्या फैसला हुआ है और क्या फैसला हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि जनाब एशिया कप कहीं पीएसएल की भेंट तो नहीं चढ़ने जा रहा कि अब हम सबको एक मौका मिल रहा है एशिया कप देखने का, वो कहीं पीएसएल और पीसीबी की उसके नज़र तो नहीं हो रहा। तो इस पे तफसील से इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो एक बात कहा करता हूं कि प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। आपसे गुजारिश है अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत किया कीजिए। हर रोज़ रात 7 से 8 बजे के दौरान हमारी वीडियो हमारे चैनल पे आती है। तो नोटिफिकेशन के मामले में यूट्यूब बड़ा बेवफा हो गया है जी, अब नोटिफिकेशन भी नहीं जाता। और फिर मेहरबानी ये है कि जैसे जैसे आपका चैनल पुराना होता जाता है तो फिर यूट्यूब जो है वो उसको उस तरह से लोगों के सामने आपकी वीडियोस को भी लेकर नहीं जाता। तो बहरहाल ये उनकी पॉलिसी है। तो हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वक्तन फवक्तन चैनल को जरूर चेक करते रहा कीजिए नई वीडियोस के लिए। तो जनाब, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका बहुत बड़ी सीरीज होने जा रही है और इस सीरीज का बड़े अरसे से इंतजार है कि हमें कम से कम क्वालिटी सीरीज देखने को मिलेगी और एक क्वालिटी क्रिकेट दोनों टीमों की जानिब से, तगड़ी टीमों की जानिब से देखने को मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब उसके लिए जो स्क्वाड है अनाउंस करने जा रहा है और इस वक्त लाहौर में मेला लगा हुआ है। पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं उनके साथ जो दूसरे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं वो सब इकट्ठे हैं और सर जोड़ के बैठे हुए हैं और फैसला करने जा रहे हैं कि 30 रुकनी स्क्वाड में कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा। कुछ ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं और कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि जनाब शायद शादाब खान पाकिस्तानी टीम का हिस्सा ना बन सकें। और कुछ सोर्सेज का कहना था कि शादाब खान जो है वो शायद फिटनेस मसाइल का सामना कर रहे हैं इसलिए वो टीम का हिस्सा ना बन सके। लेकिन उस पर शादाब खान ने जज्बाती होके एक अदद ट्वीट दे मारा है और उन्होंने कहा कि डोंट टेक इट सीरियस भाई, मैं तो बिल्कुल फिट हूं और फुली फिट हूं और ग्रीन जो यूनिफॉर्म है वो पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी वो पहनने के लिए एक बार फिर से बेताब हूं। लेकिन बात यह है कि शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस, बीइंग अ बैट्समैन, बीइंग अ बॉलर, बड़े क्वेश्चन मार्क हैं उसके ऊपर और 2 पाकिस्तान के पास उनके मुतबाबिल मौजूद हैं। एक का नाम है उस्मान कादिर जो कि इस वक्त छाए हुए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर और दूसरा मोहम्मद जाहिद महमूद जाहिद महमूद जो है वो भाई पीएसएल में एक अदद हैट्रिक करते करते रह गए। ये तो अलग बात के बेन कटिंग ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया, ना किया होता तो आज वो एक रिकॉर्ड होल्डर होते और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पहले स्पिनर होते जिन्होंने पीएसएल में हैट्रिक की है। तो ये सिचुएशन है, शादाब खान के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के
उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है, उन्हें नहीं ले जाया जाएगा और पाकिस्तान 2 लेग स्पिनर्स के साथ यानी जाहिद महमूद और उस्मान कादिर के साथ जाएगा। इसके अलावा और खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि इमाद वसीम की वापसी हो रही है जी पाकिस्तान के T20 और वनडे दोनों स्क्वाड्स में। इसके अलावा हारिस सोहेल की वनडे स्क्वाड में वापसी हो रही है और इसके अलावा हारिस सोहेल आपको जो है वो टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा नजर आएंगे। अब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सवालिया निशान लगे हुए हैं कि क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, जिनके जाने के ऊपर सवालिया निशान, यानी वो पहले टीम का हिस्सा थे, अब वो टीम में शामिल होंगे दोबारा या नहीं होंगे, सवालिया निशान। सबसे बड़ा सवालिया निशान खुशदिल शाह, हमारे खुशदिल भाई बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है, उनके बारे में सोचा जा सकता है। अपने इफ्तिखार भाई, इफी भाई इफ्स एंड बट्स के मामले में वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ेरे बहस हैं कि वो अपनी फॉर्म और फिटनेस तो खैर उनकी अच्छी खासी है, फॉर्म अपनी नहीं दिखा पा रहे, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है और उनका जाना भी मशकूक लग रहा है, स्क्वाड का हिस्सा बनना भी मशकूक लग रहा है। लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है। आखिरी लम्हों में हमारे जो मिसबा भाई हैं वो कह सकते हैं कि जी मुझे इफ्तिखार चाहिए और इफ्तिखार के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। जैसे हमारे आमिर भाई कहते हैं कि इनके साथ मैं नहीं खेलूंगा, वो हो सकता है वो कहें कि जी अगर आप इफ्तिखार को नहीं लेके जाते, क्योंकि इफ्तिखार की मिसबा के साथ यारी पक्की है और वो यारी निभाना भी जानते हैं। अब अगर बात करें बॉलर्स की तो नसीम शाह जो है वो मुमकिन है स्क्वाड का हिस्सा ना बन पाए, अपनी फिटनेस भी उनकी थोड़ा सा इशू है, प्लस उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा इशू है, वो भी शायद पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा ना बन पाए, ये जो T20 और वनडे स्क्वाड है। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो और काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस उस तरह से ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन अगर हम उन खिलाड़ियों की बात करें कि जो अब अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिन्होंने यहाँ पर PSL में, और हालांकि आधा PSL हुआ है, उसमें ही वो अपनी जो झलक है वो दिखाने में कामयाब हुए हैं, तो उनमें एक तो फखर जमान की वापसी होने जा रही है जी, कंफर्म है 100% पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं फखर जमान। और इसके अलावा बहुत ज्यादा गौर ख्वाज हो रहा है इस वक्त शर्जील खान के नाम के ऊपर, ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, बहुत ज्यादा गौर ख्वाज हो रहा है और टीम मैनेजमेंट अभी भी हिचकिचा रही है उनको बतौर एक खिलाड़ी टीम में शामिल करने के हवाले से, ये भी आपको बताने जा रहा हूं। सो दोनों के दरमियान एक टसल चल रही है इस वक्त। मिसबा एंड कंपनी जो है वो स्टिल ये नहीं चाह रहे कि शर्जील खान टीम का हिस्सा हो, और वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम वन डाउन पे खेलने आके और ओपनिंग जो है वो मोहम्मद रिजवान और फखर जमान करें, ये सेटअप बनने जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो सिलेक्शन कमेटी है उसके सरबराह मोहम्मद वसीम, उनका ये सुनने में ये आ रहा है कि उनका स्टैंस ये है कि भाई अगर मैं परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को शामिल नहीं करूंगा तो मेरी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सो ये जो अगले 24 घंटे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें किसकी बात मानी जाती है, क्या मोहम्मद वसीम की इस बार मानी जाती है, क्योंकि पिछली बार मोहम्मद वसीम की नहीं मानी गई थी और उनकी जगह जो है वो मिसबा की चल गई थी और ये जो हमारे शर्जील खान है वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे। आजम खान के लिए भी कोई जगह नहीं है जी, आजम खान तो अभी तक वैसे भी PSL में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। कामरान अकमल के ऊपर स्टिल क्रॉस है जी, वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकते पाकिस्तान के स्क्वाड में। और गौर ख्वाज हो जरूर रहा है शोएब मलिक के हवाले से भी, लेकिन कुछ टीम का हिस्सा ऐसा है मैनेजमेंट का जिसमें हमारे बड़े शामिल हैं, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि यार नए लोगों को अब आप लेकर के जाओ। ठीक है, मोहम्मद हफीज सीनियर्स में से एक है, शोएब मलिक को नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या शोएब मलिक को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे मुझे जरूर राय दें, क्योंकि अगर खुशदिल शाह आपके नहीं चल रहे तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। आपके पास एक और बैट्समैन होना चाहिए मिडल ऑर्डर में। बहरहाल हैदर अली आपको टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आसिफ अली, उनके भी चांसेस हैं कि वो स्क्वाड में रिटेन हो जाएं, स्क्वाड में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएं। तो ये अब इंतजार करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 24 घंटे इसका इंतजार करना पड़ेगा कि क्या जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है या कुछ फैसले मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। बहरहाल लंबा स्क्वाड बनना है, आपको उधर टेस्ट भी है, T20 भी है, वनडे भी है, तो लंबा एक स्क्वाड बनने जा रहा है दोनों तीनों फॉर्मेट्स में।
तो उसमें कुछ खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा भी लेकर के जाया जा सकता है कि चलो यार फलां नहीं चलता तो फलां। और फिर आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन, आज तो पाकिस्तान का जो कैंप है, ये जो हाई परफॉर्मेंस में 25 खिलाड़ियों को, अजहर अली वगैरह और सारे जितने भी खिलाड़ी थे उनको बुलाया हुआ था, उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, 1 महीने का कैंप लगाया था गया था, लेकिन आज वो मुलतवी कर दिया गया और उन खिलाड़ियों के टेस्ट किए गए, वो सारे खैर नेगेटिव निकले हैं, उनको अब घर भेज दिया गया। अब अगले हफ्ते पाकिस्तान का जो नेशनल टीम है उसका कोचिंग कैंप लगेगा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। गुज़श्ता रोज मैंने आपको बताया था कि पीसीबी के एक आला ओहदेदार के में जो है वो ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद पीसीबी के दफातर को ताले लगा दिए गए हैं कि जी याशी करें, घर जाएं, सुकून करें, ये हालात नहीं है कि यहाँ पे काम हो। लेकिन अब सबके टेस्ट जब नेगेटिव आ जाएंगे तो फिर जुमेरात से जो है वो दोबारा पीसीबी का काम स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अजीबो गरीब किस्म की खबरें इस वक्त दुनिया भर से आ रही हैं। आईपीएल में इंडिया के जो बीसीसीआई के हेड हैं, चेयरमैन हैं सौरव गंगुली, उन्होंने इशारा दे दिया है कि यह भी मुमकिन है कि सारे के सारे मैचेस बिहाइंड द क्लोज डोर करवाए जाएं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो आईपीएल होने जा रहा है ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए। अगर आईपीएल में खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई केस निकल आया तो इंडिया का जो चांस है वो उसको धचका लगेगा T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो इंडिया बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा इस हवाले से, और उनका कहना है कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे और ये ऐन मुमकिन है कि हम जो खिलाड़ी हैं, जो इसके अलावा जो जितने भी मेंबरान हैं, स्टाफ मेंबरान, उनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए हम बिहाइंड द क्लोज डोर पूरा आईपीएल करवाएं। तो ये हालात हैं। फिर आपको पता है कि आईपीएल की ही वजह से, माफ कीजिएगा, ये कोविड की वजह से और इसके खतरात की वजह से जो लॉर्ड्स के मैदान में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना था वो अब चेंज होके जनाब चला गया है साउथहैम्पटन में, क्योंकि वहां पे होटल करीब है, बिल्कुल साथ है स्टेडियम के। तो इस वजह से अब ये आप अंदाजा लगाएंगे क्या तब्दीलियां हो रही हैं। और पीएसएल में ये जो मामला हुआ है ये बहुत सारे लोगों के लिए खतरे की घंटी बन गया है, बहुत सारे बोर्ड्स के लिए खतरे की घंटी बन गया है, और सारे आईसीसी समेत बीसीसीआई सब एक्स्ट्रा मोहतात हो गए हैं। और पीसीबी भी अब इतना मोहतात हो गया कि उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज जरूर होगी, क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजीज ने कल मीटिंग में कहा है कि जनाब गोली मारे सारी सीरीज को, हमारा पीएसएल करवाएं, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने उनकी बात के ऊपर ना का इजहार करते हुए कहा कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, हम मार्च और अप्रैल में पीएसएल नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें हमारी कमिटमेंट्स हैं और ये हमें पूरी करनी है। और ये मजे की सीरीज होने जा रही थी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की एटलीस्ट, और फिर पाकिस्तान को जिम्बाब्वे भी जाना है। अब जून के ऊपर बात हुई है और उसमें विंडो की तलाश की गई है और अब 2 दिन मांगे गए हैं। पीसीबी अपनी राय देगा, अपने शेड्यूल वगैरह देगा इनको फ्रेंचाइजीज को, और उसके बाद फिर वो फैसला करेंगे जून या सितंबर कौन सा सूटेबल है, ये पीसीबी को फैसला करना है, क्योंकि जून में एशिया कप भी होने जा रहा है। तो जून में एशिया कप कब होगा, कैसे होगा, जो श्रीलंका की टीम है उसको इंग्लैंड भी जाना है, पाकिस्तानी टीम को भी इंग्लैंड जाना है। सो एक खिचड़ी सी मची हुई है। अब इस खिचड़ी का क्या बनेगा ये देखना है, लेकिन अवाम क्रिकेट के लिए इस वक्त तरसी हुई है और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट वापस आए, वही रंग, वही मजा, वही जोश, वही जज्बा पाकिस्तान क्रिकेट का वापस आना चाहिए। अवाम की ये ख्वाहिश है। लेकिन क्या पाकिस्तान सुपर लीग के रिमेनिंग मैचेस, और पहले तो वो आईपीएल के साथ कंट्रास्ट में पड़ रहे थे अगर मई में होता है, और अगर मई को छोड़ के जून में करते हैं ताकि आईपीएल वाले खिलाड़ी इधर आ सकें, तो फिर इसका जो क्लैश है वो एशिया कप के साथ हो सकता है। तो एशिया कप बेचारा जिसको हम कहते हैं ना, उस पर तो तरस आता है, यकीन करें। हालांकि अब इंडिया ने अपनी जो भी टीम है, जैसी भी, उन्होंने भेजने का ऐलान कर दिया और अच्छी खासी टीम होगी उनकी, वो भी जो भी जैसी भी टीम है वो भी अच्छी खासी टीम होगी। उन्होंने ऐलान भी कर दिया इंडिया ने अपनी टीम भेजने का। तो अब क्या पीसीबी बीच में किड़ची मारेगा और पीसीबी ये करेगा कि जनाब हम तो पीएसएल करने जा रहे हैं। पिछली बार वो आईपीएल के हत्थे चढ़ गया था एशिया कप, और इस बार मुमकिन है पीएसएल के हत्थे चढ़ जाए। और एशिया कप जिसके लिए मैं आप हम सब तरस रहे हैं, एशियन टीम्स को, एक्साइटिंग टीम्स को आपस में मुकाबला करते हुए देखने के लिए, मुझे लगता है कि फिर वो खतरे में पड़ सकता है। आपके ख्याल में क्या पीएसएल को जून में होना चाहिए या एशिया कप को जून में होना चाहिए? ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं
कि या फिर यह है कि जून में एशिया कप हो और सितंबर में चला जाए पीएसएल, इस पे भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स के सेक्शन में। क्रिकेट से जुड़ी खबरों से बिल्कुल 100% बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।